Chapter number 1, Number System, Exercise 1.3, Question number 7. Write three numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे कोई भी तीन नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं वो चलती ही चली जाएं। हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू एक पॉइंट पे ऐसी ना आए जहां पर ये डेसिमल एक्सपेंशन पूरा कंप्लीट होता हुआ हमें दिखे, ये वैल्यूज आती ही जाए। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिकरिंग मतलब जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में वैल्यूज निकाल रहे होते हैं तो वो रिपीट ना हो, एट रैंडम कोई भी वैल्यू आती रहे डेसिमल एक्सपेंशन में, तो ये हो गया नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे हमें 3 एग्जांपल लिखने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √5 इसकी वैल्यू होती है 2.23606 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलती चली जाएगी। इसका दूसरा एग्जांपल है √3 की वैल्यू होती है 1.73205 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलती जाएगी। कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं इसमें। जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा इसमें वैल्यूज आती रहेंगी इनफाइनाइटली। और इसके बाद एक और हम एग्जांपल लेंगे पाई का। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 22 को 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएंगी 3.1428 और ऐसे ही ये चलती जाएंगी, ये वैल्यूज खत्म नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये वैल्यूज रिपीटिंग नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो ये हमें 2 रेशनल नंबर दे रखे 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमें कोई भी 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल और इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये हमें 2 नंबर दे रखे हैं, इनके बीच में हम बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हैं, उनमें से किन्हीं 3 इरेशनल नंबर्स को हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो हम इन्हें डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन में लिख लेते हैं। डेसिमल की फॉर्म में हम इन्हें लिख लेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि ये छोटे है वैल्यू तो ये जाएगा 0। 7 7 49, 1 बचा, फिर यहाँ पे 0, 7 1 7, 3, फिर 30 कर देंगे, 7 4 28, फिर यहाँ पे 2 आया, ये 20 हो जाएगा, 7 2 14 और ये 6 हो जाएगा, 7 8 56 और ये जाएगा 4 और ये जाएगा 40 और 40 के बाद आएगा यहाँ पे 7 5 35 और 40 में से अगर हम 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा 5 और 5 आने के बाद फिर से यही सारा प्रोसेस रिपीट होगा। देखो यहाँ पे पहले 5 था, इसको हमने सॉल्व करते करते ये सब वैल्यूज आई, फिर दोबारा 5 आ गया यहाँ पे, तो उसे सॉल्व करने के लिए यही प्रोसीजर आएगा सारा। तो मतलब ये वैल्यू जो है ये रिपीट होती रहेगी। तो 5/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/7 इसको हम डेसिमल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0.714285 और इसके ऊपर बार का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू बार के नीचे है ये बार बार रिपीट होती रहेगी रिपीट। तो हम इस चीज़ को बार बार लिखने की बजाय इसके ऊपर ही एक बार लगा देते हैं। अब इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं 9/11 को। तो अब इसी तरह से 9/11 को भी हम लिख लेते हैं 9/11। तो इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले 0 पॉइंट, ये जाएगा 90। तो 11 8 88, ये बचा 2, फिर 20 कर देंगे, 11 1 11, 9 बचेगा, फिर उसके बाद ये आ गया 90, यहाँ से 90 बनेगा। तो अब ये 81 रिपीट होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.81
81 इसके ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे 9 है, 9 से हमने शुरू किया, फिर से 9 आ गया, तो मतलब इसको डिवाइड करने के लिए भी यही सेम प्रोसेस होगा। तो 81 81 81 डेसिमल के बाद रिपीट होता रहेगा। उस रिपीटिशन को दिखाने के लिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं 0.714285 एंड 0.81। तो इन वैल्यूज़ के बीच में कोई भी हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। हम यहाँ पे कुछ भी नंबर इनके बीच के इंटरवल के बीच में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.73456 एंड सो ऑन। ये भी एक नंबर होगा, अपनी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे इनके इंटरवल के बीच में। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है जो एग्जिस्ट करता है। फिर यहाँ पे 0.74656 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जा रहा है, इरेशनल नंबर है ये भी एक। और इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ 0.76753221। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है जो कि ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जितने भी रिपीटेटिव टर्म्स होते हैं, रिपीटिंग टर्म्स होते हैं, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, इसलिए ये इरेशनल है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसमें मैंने कोई भी वैल्यू रिपीटिंग नहीं दिखाई है और ये ऐसे ही चलते जा रहे हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनकी वैल्यू निकाली डेसिमल एक्सपेंशन, और इनके बीच में कोई भी 3 वैल्यू जो इरेशनल है वो लिख दी। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं इसके, हमें 5वां पार्ट में बताना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है रूट के अंदर 23। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, अगर वो वैल्यू एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की अगर हम रूट निकालेंगे तो वो हमेशा इरेशनल होगा। क्योंकि जब हम रूट करते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 4, तो 4 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 2, और रूट जब करेंगे तो इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो इसके फैक्टर करेंगे तो बस 2 ही फैक्टर आएंगे, एक नंबर इटसेल्फ और 1। तो इसलिए जब हम इसको निकालते हैं इसका रूट, तो ये एक इरेशनल नंबर ही निकलता है। तो 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है एक इरेशनल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास वैल्यू दे रखी है रूट 225 की। तो ये वैल्यू कैसी होगी, रूट 225 15 का स्क्वायर होता है, 15 × 15 हम इसे लिख सकते हैं। अब ये रूट लगा हुआ है तो 2 वैल्यू में से इनका ग्रुप बना के एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 इसको सॉल्व करके आएगा, और 15 एक रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड पार्ट में लिख रखा है 0.3796। 0.3796 ये बताना है रेशनल है कि इरेशनल है। तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.3796 डेसिमल एक्सपेंशन हम देखें तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है मतलब हम p/q की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐसा लिखना चाहें 3796 बाय 10,000 तो ये भी सही होगा। तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशनल नंबर, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट
इसमें दे रखा है हमें 7.478 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिखने का एक और तरीका भी है 7.478 एंड उसके ऊपर बार। तो 7.478 अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेटिव टर्म के ऊपर हम बार लगा देते हैं जिससे हम इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। और हमें पता है कि जो ये नंबर होते हैं इन्हें हम रेशनल कह सकते हैं क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं इसका मेथड आपको पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशनल नंबर। तो ये होगा एक रेशनल नंबर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमें दे रखा है 1.101,001,00001 तो ये हमें दे रखा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये नॉन रिपीटिंग है क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं। यहाँ पे 101 है, फिर यहाँ 001 है, फिर यहाँ पे 0001 है और ये ऐसे ज़ीरोज़ बढ़ती जा रही हैं 1 के बीच में। तो ये नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इसे हम लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।